ढाठे कुएं से आगे बढ़ते हुए सिद्धनागा बाबा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे पहुंचे तिरकू तीरथ। अब पहले जान लेते हैं तिरकू तीरथ का इतिहास। पुरानी कथाओं के अनुसार यह कुरुक्षेत्र के जंगलों के 4 पवित्र कोनों में से एक था, जहां यक्ष भगवान वास करते थे और क्षेत्र की रक्षा करते थे। इसी जगह एक पावन तालाब भी है, जहां पांडव अपने वनवास के समय पहुंचे थे। वहीं पर यक्ष भगवान ने पानी पीने की शर्त रखी थी। जो उनके सवालों का उत्तर देगा वही जल ग्रहण कर पाएगा। चारों पांडव यक्ष के सवालों में असफल होकर मूर्छित हो गए। लेकिन जब युधिष्ठिर आए तो उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। इतिहास गवाह है कि यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध भूमि रही है। तो अब देखते हैं बाबा यहाँ आकर क्या करते हैं। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि कोई सिद्ध संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आसपास के गांवों से श्रद्धालु आने लगे। यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ अक्सर पाली अपने जानवर चराने आते थे। नत्थु नाम का एक युवक अपने पशुओं को चराते हुए कुएं के पास आता है। यहीं वह बाबा को देखता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। प्रणाम बाबा जी। आओ वत्स। क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? सेवा करने का संकल्प ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद नत्थु रोज बाबा की सेवा करने लगा। सुबह दूध रोटी लेकर आता, उनके पैर दबाता, जगह की सफाई करता। एक सुबह नत्थु अपने पशुओं को लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसका दोस्त भक्तू मिल जाता है। अरे नत्थु, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था तुमसे बात करने। अरे बात छोड़ो और मेरे साथ चलो। बहुत दूर से चलकर एक संत आए हैं, मैं उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वहीं बात करते हैं। दोनों साथ साथ बाबा के पास पहुंचते हैं और चरण वंदना करते हैं। नत्थु, आज ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? बाबा जी, ये मेरा दोस्त भक्तू है और ये भी एक पाली है। ये मेरी तरह आपकी सेवा करना चाहता है। तो आओ भक्तू, तुम भी नत्थु के साथ सेवा में लग जाओ। इसके बाद भक्तू भी बाबा की सेवा में लग जाता है। दोनों मिलकर हर दिन बाबा के लिए अन्न, जल और सेवा प्रदान करते हैं। एक दिन बाबा अपने सामान को समेट रहे होते हैं, तभी नत्थु और भक्तू वहां आ जाते हैं। बाबा जी, हमसे बाबा कोई जी, भूल हुई बाबा है? जी, आप क्या अचानक हमसे कहाँ कोई जा भूल रहे हुई हो? है? आप अचानक क्यों जा रहे हो? नहीं वत्स, तुम दोनों ने मेरी भरपूर सेवा की है, लेकिन हम साधु एक स्थान पर ज्यादा नहीं टिकते। हमें तो चलना होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। नत्थु और भक्तू बहुत उदास हो जाते हैं। तुम दोनों की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? बाबा जी, हमें किसी वरदान की इच्छा नहीं। आपकी सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य था। बाबा अपनी जटाओं को खोलते हैं और वहां से लकड़ी की एक डिब्बी निकालते हैं, जिसमें वह दिव्य कन्या विद्यमान थी। नत्थु, हाथ आगे बढ़ाओ। मैं यह डिबिया तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए इस डिबिया से मांग सकते हो, पर याद रखना, इसे कभी खोलना मत। इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना। जैसा आपका आदेश बाबा जी। इसके बाद बाबा अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। नत्थु उस डिब्बी को लेकर अपने घर पहुंचा और उसे एक सुरक्षित स्थान पर
छिपाकर रख दिया। नत्थू के जीवन में उस डिब्बी के आने के बाद क्या बदलाव आए और क्या हुआ जब एक दिन उस डिब्बी का रहस्य खुला। ढाठे कुएं की रहस्यमय डिब्बी को लेकर जब नत्थू अपने घर पहुंचा तब उसके मन में एक अलग ही उमंग थी। वह रोज डिब्बी से बात करता और जैसे ही कोई इच्छा बोलता कुछ ही समय में पूरी हो जाती। नत्थू की किस्मत अब चमकने लगी थी। लेकिन एक दिन माता, आज 2 गायें चाहिए, खेत में बरकत चाहिए और घर में सुख शांति भी। डिब्बी से हल्की रोशनी निकलती है। तभी खिड़की से एक गांव वाला देख लेता है। अरे नत्थू, ये क्या कर रहा है तू? किससे बात कर रहा है तू अकेले अकेले? मेरे तो कुछ समझ ही ना आ रही। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मन में कुछ बोल रहा था। अरे ऐसे कैसे? मैंने तो साफ साफ आवाज सुनी है पर कोई दिखाई नहीं दिया। तू कोई भूत प्रेत तो नहीं पाल रहा गाँव में? नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। छोड़ो इस बात को, तुम चलो, मैं आता हूँ। नत्थू को डर था कि उसकी रहस्य की बात खुल न जाए। उसने जल्दी से डिब्बी को कपड़े में लपेटा और छुपा दिया। धीरे धीरे नत्थू की मुरादें पूरी होती गई और उसका विश्वास माता में और ज्यादा हो गया। एक दिन नत्थू, मैंने तेरे बहुत काम किए, अब मेरी भी कुछ भेंट बनती है। माँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बस एक साधारण सा पाली हूँ। मेरे पास तो बस ये पशु ही हैं। तो फिर वही दे दे, मुझे भेंट चाहिए। ठीक है माँ, जितना हो सकेगा मैं दूंगा। तू बस मेरे सारे काम बनाती रहना। नत्थू ने अब हर 6 महीने में माता को भेंट देना शुरू कर दिया। फिर 3 महीने में हर बार मांग बढ़ती गई और फिर एक दिन माँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब पशु भी खत्म हो गए। अब तेरी भेंट कहाँ से दूं मैं? डर मत नत्थू, मैं तेरे साथ हूँ। उपाय कर, जो करना हो कर, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। नत्थू सोचते सोचते दूसरे गांव पहुंचता है। उसे एक अमीर आदमी दिखता है जिसके पास बहुत से पशु हैं। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, चोरी का। नत्थू चुपके से घुसता है। पशुओं की रस्सी खोल रहा था तभी उसे कोई रस्सी खोलते हुए देख लेता है और चिल्लाता है, चोर चोर। तभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और नत्थू के पीछे भागने लगती है। कौन है चोर? पकड़ो पकड़ो! मेरे पशु चुरा लिए इसने। नहीं मालिक, ये मेरे हैं, इन्हें मैंने खरीदा है। खरीदे हैं? पर यहाँ तो किसी ने पशु नहीं बेचे। नहीं, ये पशु मैं दूसरे गांव से लाया हूँ। अगर खरीदे हैं तो इनका रंग बताओ। नत्थू आंखें बंद करता है, माता से प्रार्थना करता है। अचानक सभी पशुओं का रंग सफेद हो जाता है। अरे मेरे तो सब काले रंग के थे। अरे ये तो सफेद है। अरे हाँ, सही कह रहे हो तुम तो, ये तो सच में सफेद है। शायद इसने खरीदे होंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है, ये झूठ बोल रहा है दूसरा आदमी। अरे जाओ भाई, तुम जाओ। हाँ हाँ, भेज देना चाहिए ना इसे हमें। भेज दो। नत्थू पशुओं को लेकर लौटता है। इस तरह माता ने एक बार फिर उसकी मदद की और नत्थू का भेंट देने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।